हेलो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के वर्णमाला टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन उसी लेवल का है जो अभी हाल ही में आपकी एक वैकेंसी आई है यूपीपी की, उस लेवल से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे है, उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, वर्णमाला से क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जे के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला की जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं, उसमें जे के दाईं ओर 10वां कौन सा अक्षर होगा। इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? हल करने के कई तरीके हैं। आप बेसिक से वर्णमाला ए से लेकर जेड तक लिख के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आइए डायरेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला के जे के दाईं ओर, तो जे जो है कि सीधे क्रम में बाएं से कौन सा अक्षर होता है? 10 होता है, तो L10। ठीक, उसके बाद दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? दाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? तो एक L में है, दूसरा किसमें है? R में है। तो दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। जब विपरीत होंगे तो आपस में जुड़ेंगे, जब समान होंगे तो आपस में क्या होंगे? घटेंगे। तो एक L में है, दूसरा R में, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये 10 और ये 10 मिलके कितना? L 20। तो बाएं से 20वां अक्षर क्या होता है? T होता है। तो ऑप्शन में T दूसरा आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक पहले आता है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा अक्षर है जो बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वां अक्षर क्या होता है? F होता है। तो F के ठीक पहले कौन सा अक्षर है? F के ठीक पहले आपका अक्षर E है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? D। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है? बोला यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए इसको इस तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? दाईं ओर से 14वां, दाईं ओर से 14 के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं ओर 7वां, तो दोनों क्या है? असमान है, जोड़ेंगे। 14 साथ जोड़ेंगे कितना होगा? 21। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर क्या होता है? दाएं से 21वां अक्षर आपका F होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। यह भी क्वेश्चन उसी तरह से पिछले जैसा, दाईं ओर से 15वें, पहले लिख लेंगे दाईं ओर से 15वें, उसके बाद बाईं ओर 9वां अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। दोनों असमान है, एक R में है, दूसरा क्या L में, दोनों क्या होंगे? आपस में जोड़ेंगे। 15 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा? R 24। तो दाएं से 24वां अक्षर कौन सा? दाएं से 24वां अक्षर आप गिनेंगे तो आपका C आएगा, जो बाएं से तीसरा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में N अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां कौन होगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में N अक्षर के बाईं ओर। अब क्वेश्चन क्या बोला? N अक्षर के बाईं ओर, तो बाएं से N अक्षर क्या होता है? किस स्थान पे होता है? 14 पे। तो उसको हम क्या L14 लिख सकते हैं? जी हाँ, उसको हम लिख सकते हैं N14। तो बाएं
14। उसके बाद फिर बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर, उसके बाद पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस बार 3-3 साथ में, तो तीनों हमें साथ में लेके नहीं चलना। बाईं ओर से पहले 2 को हल करेंगे, तीसरे को हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये एल में दूसरा क्या है, एल में दोनों एल में तो क्या होगा, तो घटेगा। 14 में से 5 घटाएंगे कितना, 9। जिसको आपने छोड़ा था उसको आप यहां लिख लीजिए। अब फिर 2 लोग हो गए, एक एल में दूसरा आर में। जब असमान जैसे हुआ तब क्या होता है, जुड़ता है। तो ये 9 और ये 10 मिलके कितना, 19। आपका उत्तर कितना है, एल 19। तो सीधे क्रम में बाएं से 19वां अक्षर क्या होता है, एस होता है। ऑप्शन किस में है, डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये थे आपके 5 क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला से। अब इसके आगे और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।